गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। लेकिन संगत जी, आज लाखों करोड़ों संख्या में गुरुजी से संगत जुड़ती जा रही है और काफ़ी नई संगत को गुरुजी के बारे में काफ़ी कम जानकारी है। उनको गुरुजी के बारे में नहीं पता, गुरुजी की जर्नी के बारे में नहीं पता, कैसे हमारे गुरुजी गुरुजी बने, कैसे गुरुजी बनने का गुरुजी का सफ़र रहा, उसके बारे में कुछ बातें आज हम आप सभी के सत्संग के माध्यम से शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ताकि गुरुजी से जुड़ी बातें गुरुजी के संगत को अवगत हों, पता हों, ताकि गुरुजी का ये भी कोई हुक्म होगा मेरे लिए कि मैं गुरुजी के बारे में ये वीडियो बनाऊं और सारी संगत को अवगत कराऊं कि निर्मल सिंह महाराज जी से गुरुजी कैसे गुरुजी बने और आज सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं। शिव जी के अवतार माने जाने वाले, हमारे कलयुगी अवतार माने जाने वाले हमारे गुरुजी के बारे में आज हम कुछ ऐसी 10 बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों को नहीं पता है, और इससे आपके गुरुजी से जुड़े काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप भी गुरुजी के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। गुरुजी निर्मल सिंह महाराज जी का जन्म 7 जुलाई 1954 को डुगरी पंजाब में हुआ था। उनको करुणा, विनम्रता और विनम्र बनों पर जोर दिया। गुरुजी छतरपुर वाले के नाम से मशहूर। उन्होंने भक्ति, ध्यान और नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने 31 मई 2007 को दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में महासमाधि भी ली थी। 10 बातें जिससे निर्मल सिंह जी महाराज गुरुजी कहे जाने लगे। माता के साथ गुरुद्वारे गए और सारी मछलियां उनके एक इशारे पर उनकी तरफ जाने लग गई। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर हैरान हो गया कि एक छोटा सा बालक इतनी सारी मछलियों को कैसे अपने पास बुला रहा है, ऐसे कैसे संभव है। नंबर 2, जब गुरुजी ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया तो उन्होंने शिवलिंग को बिना नींव की छत पर रखने को कहा। मिस्त्री उनके पास आए और कहा, ये शिवलिंग बहुत भारी है, वहाँ नहीं स्थापित हो पा रहा। गुरुजी ने कहा, एक बार दोबारा कोशिश करो, मैं अब ताकत दूंगा। और आज तक बड़े मंदिर में शिवलिंग वैसा का वैसा ही मौजूद है। नंबर 3, बालक आयु में रिश्तेदारों के घर जाना और आने जाने वाले अच्छे बुरे समय के बारे में पहले ही उन्हें बता देना हमेशा ही एक अद्भुत अनुभव रहा है। गुरुजी फ्यूचर के बारे में जानते थे। वो कई बारी हंसी ठिठोली या मजाक में फ्यूचर के बारे में कुछ बातें बता देते थे, मुस्करा के कहते थे कि ये तो सब मुझे पहले ही पता है, और सब हैरान हो जाते थे कि इनको ये सारी बातें पहले से कैसे पता होती हैं। नंबर 4, उनके माथे पर बने सांप के तिलक का बार बार हिलना यही बताता है कि वो निर्मल सिंह महाराज जी नहीं, हमारे दुखों को हरने वाले हमारे गुरुजी हैं, जो धरती पर हमारे कष्टों को कम करने आए थे और आज भी उनकी कृपा से हमारा सब काम चल रहा है, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर 5, बड़े मंदिर बनते समय मिस्त्री को बार बार शिवलिंग में गुरुजी का स्वरूप दिखना भी गुरुजी की आम बात नहीं है। जब लोगों ने ये मिस्त्री का वहम बताया तो उसमें शिवलिंग पर ऐसे कई सबूत दिखाई दिए जो हैरान करने वाले थे। नंबर 6, स्कूल में अर्थशास्त्र के अध्यापक की पत्नी को ऑपरेशन से बचाना भी उनके चमत्कारों में से एक और झलक थी। आंटी जी नहीं चाहती थी कि उनका कल ऑपरेशन हो। निर्मल सिंह महाराज गुरुजी ने कह दिया था, आंटी जी डरो मत, डॉक्टर ऑपरेशन तब करेंगे जब बीमारी बचेगी। और वही हुआ जैसा निर्मल सिंह महाराज जी हमारे गुरुजी ने कहा था, बीमारी कोई रही ही नहीं। नंबर 7, नंबर 6, उनके अंदर से बचपन से ही खुशबू का आना ही उनकी संगत के लिए एक मनमोहक संदेश था कि ऐसी खुशबू गुरुजी उनके जीवन में भी भर दें। नंबर 7, उनका बचपन में
गुरु माता को बार बार कहना कि एक दिन वो एक मंदिर बनाएंगे और वहाँ जन सैलाब अपने दुखों को दूर करने आएगा। वहाँ लंगर प्रसाद और जल प्रसाद रोगों को दूर करेगा और मन साफ होता जाएगा। और ये आज सत्य साबित हुआ। नंबर 8, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके पास आते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और जो इलाज दवाइयों से नहीं होता था वो गुरुजी के आशीर्वाद से सही हो जाता था। नंबर 9, निसंतान को संतान मिलने लगी, कारोबार बढ़ने लगा, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके घर शहनाइयाँ बजने लगी। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। नंबर 10, ना कोई दान लेना, ना ही कोई चढ़ावा, ना ही दूसरे धर्म के लोगों को उनके पास आने में कोई रोक टोक। हमेशा उनको निर्मल सिंह महाराज से गुरुजी बनाती रही और आज हम सब उनका हमेशा शुक्राना करते हैं, अनंतम बार शुक्राना करते हैं। संगत जी, ये 10 बातें जो आप सभी संगत के लिए जो गुरुजी से अभी जुड़ी है या गुरुजी से जुड़ने के बाद उनको नहीं पता होना ज़रूरी है कि गुरुजी बचपन से ही दैवीय शक्तियाँ और चमत्कार सब संगत को दिखाते रहे और कैसे उन्होंने इस कलयुगी संसार में अवतार लिया और अपनी संगत के लिए तारणहार बने और अपनी संगत के दुखों को दूर किया, कष्टों को दूर किया। तो इसलिए हमेशा विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। गुरुजी हमेशा कल्याण करेंगे, गुरुजी हमेशा आपको दुखों से दूर ले जाएंगे, आपके कष्टों को काट देंगे, आपके कर्मों को ठीक कर देंगे। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हर पल, हर कण, हर जगह हैं गुरुजी। हमारे मन में हैं, हमारे भावों में हैं, हमारे हर हृदय में गुरुजी विराजमान हैं। अपने घर में गुरुजी के स्वरूप में आप देखेंगे तो आपको गुरुजी हमेशा लाइव नज़र आएंगे, गुरुजी आपसे बातें करते नज़र आएंगे, गुरुजी आपको आशीर्वाद देते नज़र आएंगे। अपने घर में कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो गुरुजी को ज़रूर इनवाइट कीजिए, गुरुजी के साथ अपने सुख दुखों को साझा कीजिए। ये सारा संसार नश्वर है, सबने एक ना एक दिन जाना है इस संसार को छोड़ के, लेकिन गुरुजी हमें हमारे कष्टों से दूर करते हैं, हमारे जीवन को हमारा बेड़ा पार करते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं। तो इसलिए हमेशा सच्चे मन से सभी संगत गुरुजी की आराधना करते रहिए। अपने आसपास के लोगों, जो लोग परेशान हैं, दुख में हैं, उनका की हेल्प कीजिए। गुरुजी अपनी संगत स्वयं चुनते हैं। अगर गुरुजी ने आपको अपनी संगत के रूप में चुना है तो आपका कल्याण अवश्य है, आपका कल्याण ज़रूर होगा। लेकिन हमेशा एक सच्चा मन, सच्चा भाव रखिए और हमेशा औरों की मदद कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव ना होइए, लेकिन किंतु परंतु अपने मन में ना लाइए। और हमेशा जो है गुरुजी की आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी के सत्संग ज्वाइन कीजिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए और आप देखेंगे कि कैसे गुरुजी आपके ऊपर भी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये सब करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई कहीं पैसा नहीं देना, हमें कोई कहीं पे किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं करनी, हमें सिर्फ़ एक सच्चा मन, सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़ना है। बाकी गुरुजी अपने आप ही सर्व जानते हैं, उनको सब चीज़ें पता है, वो अपने आप ही अंतर्यामी है, अपने आप ही हमारे मन के भावों को जान के और हमारी मुसीबतों को जान के हमें उनसे निकालते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो संगत जी, हमेशा जो है अच्छे मन से, सच्ची भावना से जो है गुरुजी का ध्यान कीजिए, गुरुजी की आराधना कीजिए। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बार सभी संगत एक साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेगी, उसके बाद हम जो है सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।